अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश और आबाद रखे, हर मुश्किल हर परेशानी से बचा के रखे। कल हमारी एक बड़ी पॉपुलर अदाकारा, यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर शगुफ्ता एजाज साहिबा की एक वीडियो सामने आई जिसमें वो रो रो के फरियाद कर रही हैं कि उनके ऊपर तनकीद कर दी गई है, और इतनी ज़्यादा तनकीद की है। नो डाउट कि कमेंट्स बहुत जो हैं वो रूड भी थे और दिल को तकलीफ़ देने वाले भी थे। इस लेवल तक नहीं ये चीज़ें जानी चाहिए, लेकिन उन्होंने खुद इस चीज़ का एतराफ़ किया कि हम लोग आपको अपने घरों तक लेकर आए हैं। तो शगुफ्ता जी, आप लोग तो आपने तो प्राइवेसी की धज्जियां बिखेर के रख दी हैं। आप लोगों ने इस तरह के ट्रेंड सेट किए हैं कि अब छोटे से छोटा यूट्यूबर भी जिसके पास एक मामूली सा मोबाइल होता है जिसमें कैमरा हो, वो भी ये समझता है कि वो अपना फैमिली कंटेंट दिखा के मशहूर हो जाएगा। और ऐसा हो रहा है। हमारे गांव के लोग जो हैं वो इसी चीज़ को फॉलो करते हुए बड़े सक्सेसफुल हो रहे हैं। और जिस तरह से आप लोगों को जो है वो चीज़ें दिखा रहे हैं और कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो पूछना ये था कि आपने कहा आप किसी को माफ़ नहीं करेंगी। हालांकि माफ़ करना जो है वो हमारे नबियों की, वलियों की सिफ़त है। तो एनी हाउ ये तो आपका और अल्लाह ताला का मामला है और उन लोगों का मामला है जिनके बारे में आपने ये बात कही है। लेकिन ये भी ज़हन में आप रखें कि अल्लाह ताला भी आपको माफ़ नहीं करेगा। जो ये आप शो ऑफ कर रही हैं, आप कर रही हैं, आपकी बेटियां कर रही हैं, आपकी बहुत प्यारी बेटी अनिया और उसका हस्बैंड हर वक्त शो ऑफ करता है। बात तो ये है कि अगर आपको मिल गया है तो आप अपनी औकात में रहें, अपनी असलियत को मत भूलें। लेकिन हर वक्त जो है वो ऐसे जैसे सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, लोगों को कॉम्प्लेक्स में डालने की कोशिश हो रही है। कभी रमज़ान में, कभी मुहर्रम में, इस तरह से जो है वो इस्लाम की धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं, गाने जो हैं वो बजाए जा रहे हैं। और आप बात कर रही थी कि मैं गिरेबान पकड़ूंगी। तो शगुफ्ता जी, पूछना आपसे ये था कि ये जो आप लोगों को इस्लाम की और अल्लाह से डराने की बातें कर रही हैं, आपने तो खुद सर को कवर तक नहीं किया हुआ। आप हमें अहादीस सुना रही हैं, आप हमें आयात सुना रही हैं, बहुत अच्छी बात है। इससे भी वो चीज़ जो हमें नहीं पता वो पता चल सकती है। लेकिन क्या इस्लाम का, मज़हब का, कुरान का, आयात का, अहादीस का कोई एहतराम बाकी नहीं बचा है? ये किस तरह की आपके जो है वो एक वाज था, किस तरह का इस्लाम के मुताबिक आपने जो है वो सबको लेक्चर दिया है कि आप गिरेबान पकड़ेंगी। वो तो बात की बात है, लेकिन आप जिस खुलिये में बैठी हुई थी, सबसे पहले अल्लाह ताला आपसे नहीं पूछेगा? दूसरा, अल्लाह ताला ने माशरे में भी जो है औरत की हदूद मुकर्रर की हैं। आप अपने हस्बैंड के लिए क्या करती रही हैं या अपने बच्चों के लिए क्या कर रही हैं, इसका तो आपको बेहतर पता होगा। पब्लिक तो जो देख रही है, पब्लिक तो उस पर सवाल कर रही है। पब्लिक को इससे गर्ज नहीं है कि आप क्या कर रही हैं। लेकिन आपकी और आपकी बेटियों की जिस तरह के एक इन्फ्लुएंस चल रहा है पूरी दुनिया के ऊपर, लोग उस पर क्वेश्चन कर रहे हैं। किसी को ये गर्ज नहीं है कि आपने फ़ीसें पे की हैं, नहीं की हैं, आपके हस्बैंड ने क्या किया है, क्या नहीं किया है। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदरूनी मामलात हैं। और जहाँ तक आप कह रही थी कि घर के अंदर ले आए हैं, और आप लोगों ने एक बार फिर वही चीज़ आपने की है अपनी इस वीडियो में। आपने थोड़ी बात को मज़ीद जो है वो एक्सटेंड करके, और आप जो है वो लोगों को मौका दे रही हैं अपनी पर्सनल बातें बता बता के कि ये हो गया, वो हो गया, मैंने ये किया, मैंने फ़लाँ किया, 5 साल से आपका। भाई, अगर आपने किया है तो ये एज़ वाइफ आपकी जो है वो ड्यूटी थी, आपने किया, अल्लाह ताला आपको इसका सिला देगा। लेकिन दिस इज़ नॉट द वे कि आप इस तरह से, जहाँ तक कमेंट्स की बात है, नहीं होनी चाहिए ऐसे। आपको नहीं पसंद आए हैं, आप उसको डिलीट कर सकती हैं, लेकिन बगैर दुपट्टे के, इतना मेकअप करके, कैमरे के सामने बैठ के आप इस्लामिक वैल्यूज़ समझाने की कोशिश कर रही हैं, आप गिरेबान पकड़ने की कोशिश कर रही हैं।
اور کہہ رہی ہیں کہ روز قیامت تک میں معاف نہیں کروں گی، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کیا آپ کو معاف کریں گے اس چیز کے اوپر کہ جیسے بے پردہ آپ ہو کے بیٹھی ہوئی ہیں؟ نہ صرف آپ بلکہ آپ کی بیٹیاں بھی. یہ آپ ٹھیک ہے، آپ نے بچوں کو اپنے بات کہی کہ فادر کا ایک جو ہوتا ہے اسٹیٹس، آپ نے ان کو وہ ایک پیار اور ایک جو ہے وہ خلا پر کرنے کی کوشش کی، لیکن کائنڈلی اس کے بارے میں آپ اسلام کے مطابق اگر دیکھیں تو جو اسٹیپ فادر ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی اسٹیپ بیٹیوں کا ایک ڈسٹنس ہوتا ہے جو آپ کے گھر میں کہیں نظر نہیں آتا. تو اسلام کے بارے میں بات آپ تب کریں کہ جب اسلام کے تقاضے پورے کیے جا رہے ہوں گے. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے ایک بات اور جو ہے وہ کہی کہ میں نے جس طرح سے محنت کی، سب کچھ کیا. آپ جس محنت کی بات کر رہی ہیں، یہ میڈیا پہ آنا، اپنے آپ کو نمائش کا ذریعہ بنانا، یہ باتیں مجھے اس لیے کہنی پڑ رہی ہیں کیونکہ آپ نے اسلام کی بات کی ہے. میں کوئی اسکالر نہیں ہوں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اسلام نے عورت کو جو ہے اس طرح سے کہاں اجازت دی ہے؟ یہ ایکٹنگ کی اجازت کس نے دی ہے؟ میڈیا پہ آنے کی کس نے اجازت دی ہے؟ تو آپ اس بارے میں ضرور سوچیں.